हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th विषय संस्कृत का हम लोग न्यू सिलेबस देखने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आपको 2023-2024 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अपडेट होना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर किसी सब्जेक्ट का हो चुका है और किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो वो 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका सिलेबस यही है, ये नया पैटर्न पर ही आधारित है। तो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन दिया हुआ है कि किस महीने में हमें क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर किस महीने में हमें पढ़ लेना है, ठीक है, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे अप्रैल महीने में हमें गद्य का कवि कुलगुरु कालिदास का जो प्रथम पाठ है इसको पढ़ लेना है। मई में हमें पद्य में लक्ष्य वेद परीक्षा का पाठ और व्याकरण में प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान, ये सब पढ़ना है। तो यहाँ से तो आपका सिलेबस क्लियर नहीं हो रहा है कि आखिर पढ़ना क्या क्या है, कैसे चैप्टर को डिवाइड किया गया है कि ग्रामर में एक जगह लिखा हो क्या पढ़ना है, गद्य में क्या पढ़ना है, पद्य में क्या पढ़ना है। तो ये सब जो यहाँ पर दिया हुआ है नए सिलेबस में, इसको देखकर यही हमको पता चलता है कि जो पिछला सिलेबस था 2023 से 2024 का, सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका मासिक विभाजन है, एक बार इसको भी देख लीजिए कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। जनवरी तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका सिलेबस, और जनवरी महीने में ही प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा और फरवरी में बोर्ड परीक्षा का आयोजन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में आपको कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे गद्य में क्या पढ़ना है, पद्य में क्या पढ़ना है और ग्रामर में क्या पढ़ना है। तो संस्कृत विषय में क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या हमें पढ़ना है, अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो क्या दिया हुआ है कि इस विषय में 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी तथा 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा, जिसमें से 20 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी OMR सीट पर आपको गोले को फिल करना होगा, और 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न आएगा, यानी आपको उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो गद्य में आपको क्या पढ़ना है, पहला गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कितने अंक का, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो 4 अंक का बनेगा, यहाँ पर लिखा भी गया है। ठीक है, 4 अंक का क्वेश्चन बनेगा। पाठ का सारांश पूछा जाएगा 4 अंक का। ठीक है, एक सारांश आपको लिखना होता है। फिर इसी पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न, तो 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, तो 3 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। फिर पद्य में क्या क्या पूछा जाएगा, श्लोक की हिंदी में व्याख्या करना होगा जो 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, सूक्ति की हिंदी में व्याख्या करना होगा, ये भी 3 अंक का होगा। और किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना होगा, ये भी 4 अंक का होगा। और बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा 4, ठीक है, पद्य से, ये भी 4 अंक का क्वेश्चन होने वाला है। फिर आंसू पाठ दिया है, यानी आपको इसमें चरित्र चित्रण हो गया, तो किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण आपको हिंदी में लिखना होगा जो कि 4 अंक का होगा। और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, संस्कृत में उसका उत्तर देना होगा, ये आपका 2 अंक का होगा। और बहुविकल्पीय प्रश्न भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं खंड ख पे। खंड ख में व्याकरण हो गया, अनुवाद, रचना हो गया, इन सब पर आधारित क्वेश्चन होगा। तो व्याकरण में आपको पहला प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान 2 अंक का होगा। संधि 2 अंक का पूछा जाएगा। ये सब जो क्वेश्चन है ये MCQ टाइप होंगे। ठीक है, प्रत्याहार जो हो गया आपको लिखना नहीं होगा, ऑप्शन दिया रहेगा, एक प्रत्याहार का आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। संधि भी पहचानना होगा, तो ये भी आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में ही आएगा। जितने भी व्याकरण है ज़्यादा ज़्यादा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से बनेगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे, यानी शब्द रूप। शब्द रूप में पुल्लिंग में आपको पितृ, भगवत, गो, करिन, राजन, इन सब का याद करना है। स्त्रीलिंग में नदी, धेनु, वधु, सरित का। और नपुंसक लिंग में वारी, मधु, नामन, मनस, किम, यद, अदस। ठीक है, इन सब का आपको रूप याद होना चाहिए। फिर धातु रूप में आपको लट, लृट, लोट, लंग तथा विधि लिंग लकारों में आपको पता होना चाहिए 5 लकार। और इसमें आपको भू का याद करना है, पा हो गया, वस हो गया, तो सब लिखा हुआ है कि किसका किसका आपको धातु रूप पता होना चाहिए। फिर समास में आपको अवयवी भाव समास पढ़ना है, द्विगु पढ़ना है और बहुव्रीहि पढ़ना है। फिर यहाँ पर कारक आपको पढ़ना है। फिर 7वां क्वेश्चन प्रत्यय पढ़ना है। प्रत्यय में भी दिया हुआ है कि कौन कौन सा प्रत्यय आपको पढ़ना है। फिर वाच्य परिवर्तन, और ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं सब कुछ आपको इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक आपको इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा। और 2-3 सब्जेक्ट जो है वह उसकी पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है हमारे चैनल पर, जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, ये सब आपका 4 से 5 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, और सब कुछ फ्री रहने वाला है, 1 रुपये भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। फिर अनुवाद में
आपको अनुवाद करने के लिए आता है। हिंदी में अनुवाद 3 वाक्य होगा, 1 वाक्य 2 अंक का होगा, तो 6 अंक का अनुवाद आपसे पूछा जाएगा। फिर निबंध 8 अंक का पूछा जाएगा, बहुत आसान होता है, 8 अंक बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृत पदों का वाक्यों में प्रयोग आएगा 4 अंक का, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है वही चीज़ फिर से कि जैसे यहाँ पर संधि में कौन कौन सा संधि है, समास में दिया है क्या क्या है, वाच्य परिवर्तन, अनुवाद, फिर संस्कृत में निबंध किस पर पूछा जा सकता है। तो इतने 21 टॉपिक है, इसी में से 5 से 6 टॉपिक्स दिया रहता है, किन्हीं एक पर आपको लिखना होता है। फिर संस्कृत गद्य भारती में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो कवि कुलगुरु कालिदास हो गया, उद्भिज परिषद हो गया, नैतिक मूल्यानि। तो यहाँ से 12 चैप्टर आपको गद्य में पढ़ना है। पद्य में आपको 7 चैप्टर पढ़ना है, लक्ष्यवेद परीक्षा, वृक्षाणाम चैतन्वम, सुक्ति सुधा, फिर 7वां है जिव्याद भारतवर्षम। फिर संस्कृत कथा नाटक कौमुदी में भी आपको 7 पढ़ना है, जहाँ से अभी मैंने बताया था कि चरित्र चित्रण पूछा जाएगा और संस्कृत में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो महात्मनः संस्मरणानि हो गया, कारुणिको जिमुत वाहन हो गया। तो 7 चैप्टर यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन यानी जो 30 अंक दिया जाएगा वही लिखा है कि कैसे कैसे दिया जाएगा, तो वो आपके स्कूल पर निर्भर करता है कि कितने अंक आपको दिए जाएंगे। तो यही आपका सिलेबस है, इसी के अनुसार आपको साल भर पढ़ाई करना है, ठीक है। तो एक एक चीज़ आपको इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।